आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कटहल मूवी को, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है बीरू नाम के आदमी से, जो कि नहारा होता है। और जब वो नहारा होता है तभी एक लड़की का बार बार उसके पास कॉल भी आ रहा था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि राधा हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड बनी है और अभी तक बीरू ने राधा को नहीं देखा है। और कल वो लोग मिलने का प्लान भी बना लेते हैं। और जैसे ही यहाँ पर बीरू बाजार में जाता है तो उसकी मुलाकात होती है राधा से। राधा यहाँ पर बीरू को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि राधा ने बीरू को पहली बार देखा था। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो बीरू को पकड़ने लगते हैं। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में राधा जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर है और बीरू जो है वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो बीरू को पकड़ने का ये बस एक प्लान था, जिसमें वो लोग कामयाबी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीरू एक पानी के टैंकर में छिपा हुआ था, जहाँ पर महिमा की पूरी टीम वहाँ पर पहुंच जाती है और वो लोग वीरू को अरेस्ट कर लेते हैं। आगे हम शहर के डीएसपी को देख पाते हैं, जो कि मीडिया के सामने बता रहा होता है कि आखिर वीरू कितना बड़ा क्रिमिनल है और उसने क्या क्या किया। उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम भी था, लेकिन आखिरकार पुलिस इंस्पेक्टर महिमा ने उसे पकड़ लिया था। यहीं पर हम उसके साथ एक कांस्टेबल को देख पाते हैं, जिसका नाम सौरभ होता है। और महिमा और सौरभ एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब शहर का एमएलए डीएसपी सर को एक अर्जेंट केस के लिए अपने घर पर बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अंकल होंग गायब हो चुके हैं। शुरुआत में तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि अंकल होंग शायद किसी इंसान का नाम होगा, लेकिन बाद में हमें मालूम चलता है कि दरअसल में अंकल होंग जो है वो कटहल का नाम है। और अंकल होंग दरअसल में एक ब्रीड का नाम है, जो कि सिर्फ मलेशिया में पाई जाती है और वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आखिर डीएसपी सर इस केस के पीछे किसे लगाए, इसलिए वो लोग यहाँ पर इस केस के पीछे महिमा और उसकी पूरी टीम को लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर महिमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक कटहल के पीछे उन्हें इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। तब इसका रीजन बताया जाता है। दरअसल कुछ दिन पहले एमएलए के घर पर एक बहुत बड़ा मंत्री आया था और जब उसने एमएलए के घर पर कटहल का अचार खाया था तो वो इस कटहल के अचार का दीवाना हो गया था। तब एमएलए उन्होंने बताया कि ये दरअसल में अंकल होंग किस्म का है और ये सिर्फ मलेशिया में पाया जाता है और इसलिए ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है। दरअसल एमएलए जो है वो एक मंत्री पद चाहता था, लेकिन वो मंत्री यहाँ पर एमएलए से कहता है कि वो सीएम साहब से बात करेगा। लेकिन कभी कभी उपचार और विचार काम नहीं आते हैं, लेकिन सिर्फ एक अचार काम आ जाता है। तो अगर तुम मुझे एक बरनी भरकर कटहल का अचार दोगे तो वो सीएम साहब से बात करेगा। जिस पर कि एमएलए ने उससे ये बात फाइनल कर दी थी कि वो उसे कटहल का अचार जरूर देगा। लेकिन इससे पहले वो कटहल का अचार बना पाते, रात को ही वो दो कटहल गायब हो गए थे। जिसके बाद हम महिमा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लोगों से पूछताछ कर रही होती है। तब हमें एमएलए के घर के लोगों के बारे में बताया जाता है, जिसमें एमएलए की पत्नी होती है और उसकी बेटी और उसका दामाद भी उन्हीं के घर पर रहता है। और एमएलए जो है वो अपने दामाद पर हमेशा टोंट कसता रहता है। हालांकि उनका दामाद जो होता है वो भी किसी भूतपूर्व एमएलए का बेटा होता है, इसके बावजूद वो इन्हीं के घर पर पड़ा रहता है। अब बाहर आने पर महिमा सौरभ को बताती है कि घर में कोई भी ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा है। और तभी हम दीवार से झांकते हुए न्यूज रिपोर्टर अनुज को देख पाते हैं, जो कि न्यूज जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन यहाँ पर महिमा उसे साफ कह देती है कि अभी ठीक से कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बता सकती है। जिसके बाद महिमा घर के नौकरों से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन उन नौकरों के बयान से उसे मालूम चलता है कि लोगों ने जरूर कटहल नहीं चुराए होंगे। अब आगे वो लोग घर की सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं और सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के दौरान उन्हें मालूम चलता है कि जो गार्डन की तरफ का कैमरा होता है वो दरअसल में ब्लॉक था। दरअसल एमएलए का एक बहुत बड़ा पोस्टर उस कैमरे के सामने रखा हुआ था, जिसके कारण गार्डन का कोई भी व्यू नजर नहीं आ रहा था। अब एमएलए का डीएसपी सर के ऊपर प्रेशर था और डीएसपी का इंस्पेक्टर मैडम यानी कि महिमा के ऊपर प्रेशर था। वो लोग यहाँ पर उन दो कटहल की फोटो भी महिमा को भेज देते हैं। जिसके बाद महिमा और उसकी टीम की एक शादी में ड्यूटी लगी हुई थी। वहाँ पर ढेर सारे लोग उधम मचा रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक गरीब आदमी आता है, जो कि बारात के पैसे लूटने लगता है। और उसे ऐसा करते हुआ देखकर सौरभ उसे बेरहमी से मारने लगता है। और ये देखकर महिमा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सौरभ को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। अब कटहल के खो जाने की तलाश जारी थी और उसके पोस्टर भी छापे जा चुके थे, जिसमें जो भी उन्हें ढूंढेगा तो उन्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि महिमा के रात वाले बर्ताव के कारण सौरभ उससे गुस्सा था और
वो उससे बात भी नहीं कर रहा था। अब सौरभ जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो यहाँ पर एक आदमी आता है और वो उससे कहता है कि मेरी बेटी खो गई है और वो 2 दिन से मिल भी नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर सौरभ उससे कह देता है कि वो फिर कभी आए और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एमएलए को, जो कि अनुज न्यूज रिपोर्टर के सामने एक बयान देता है। वो उससे कहता है कि अगर उसके कटल नहीं मिले तो वो डीएसपी के ऑफिस में आग लगा देगा। और ये सारी न्यूज डीएसपी और महिमा भी देख रहे थे, इसलिए अब डीएसपी के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। इसलिए महिमा अपनी पूरी टीम के साथ बाजार में निकल जाती है। सब्जी मंडी में वो लोग कटहल को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कटहल कहीं भी नहीं मिल रहे थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं उसी आदमी को जिसकी बेटी गायब हो गई थी। वो यहाँ पर महिमा के पास आता है और वो उसे बताता है कि वो एमएलए के घर पर माली का काम किया करता था। और ये सुनने के बाद तो महिमा तुरंत ही उसे जेल में डाल देती है, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगा था कि दरअसल में माली ही वो चोर है जिसने कटहल चुराया है, क्योंकि कटहल चोरी होने के 2 दिन पहले ही उसे काम से निकाला गया था। और ये बात महिमा डीएसपी सर को भी बता देती है। लेकिन तभी यहाँ पर माली उन्हें सच बताता है। वो उन्हें बताता है कि एमएलए का पोता गार्डन में खेल रहा था, लेकिन मजाक में उसने उससे 2 बात बोल दी थी। लेकिन ये बात उन्हें मजाक में नहीं बल्कि सीरियस लगी, इसलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। साथ ही यहाँ पर माली उन्हें ये बताता है कि वो ये सारी बातें बताने के लिए यहाँ पर नहीं आया था, बल्कि वो तो ये बताने के लिए आया था कि उसकी बेटी 3 दिनों से लापता है और उसे कोई भी नहीं ढूंढ रहा है। जिस पर कि मैडम उससे कहती है कि तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए, जिस पर कि माली उनसे कहता है कि वो आया था, लेकिन उसकी किसी ने भी मदद नहीं की। और यहाँ पर महिमा को मालूम चलता है कि दरअसल माली सचमुच ही पुलिस स्टेशन आया था और वो सौरभ से मिला था, लेकिन सौरभ ने उसकी मदद नहीं की थी। और ये सुनने के बाद तो महिमा फिर से डिसअपॉइंट हो जाती है। अब महिमा डीएसपी सर के पास कॉल करके सब कुछ सच सच बता देती है कि माली जो है वो चोर नहीं है। लेकिन डीएसपी सर उससे कहते हैं कि ऊपर से बहुत प्रेशर है और कल उन्हें मीडिया के सामने जवाब भी देना है, इसलिए वो लोग झूठे इल्जाम में माली को गिरफ्तार करने को कहते हैं। और तब महिमा ऐसा ही करती है। अब महिमा जब अपने घर होती है तो घर पर यहाँ पर सौरभ आता है। सौरभ उससे माफी मांगता है, लेकिन महिमा उसे माफ नहीं करती है, क्योंकि जो सौरभ ने किया वो बहुत ही गलत किया था और सौरभ अपनी ड्यूटी और लोगों के प्रति पूरी तरह से लापरवाह है। इसलिए महिमा यहाँ पर सौरभ को बिल्कुल भी माफ नहीं करती है। अब रात को जब महिमा बैठी हुई थी, तभी अचानक से महिमा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही अपने पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर वो माली को बुलाती है और उससे कहती है कि अगर मेरे प्लान के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारी बेटी को हम कल से ही ढूंढना शुरू कर देंगे। जिस पर माली हाँ कहता है और अगले दिन मीडिया के सामने माली को पेश किया जाता है, जहां पर कि महिमा मैडम सभी को बताती है कि माली की जो बेटी है उसने ही कटहल को चुराया है और वही जानती है कि कटहल कहां पर है। लेकिन पिछले 3 दिनों से उसकी बेटी गायब है, इसलिए सबसे पहले हमें उसकी लड़की को ढूंढना होगा, तभी हमें कटहल मिलना पॉसिबल होंगे। ये बात वो डीएसपी सर को भी बता देती है। तो अब अगले ही दिन से वो लोग माली की बेटी अमिया को ढूंढना शुरू कर देते हैं और इस मिशन में वो सौरभ को साथ नहीं ले जाते हैं। तब सौरभ अपना अलग दिमाग चलाता है और वो अमिया को ढूंढने के लिए माली के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने लगता है, लेकिन उसके पास परमिशन नहीं थी। इसके बावजूद वो कॉल रिकॉर्ड निकलवा लेता है। यहाँ महिमा अपनी पूरी टीम के साथ अमिया के गांव पहुंच जाती है। वहां पर पूछताछ के दौरान उन्हें मालूम चलता है कि अमिया दरअसल में लड़ाकू और जिद्दी टाइप की लड़की है और वो किसी से भी नहीं डरती है, लेकिन वो छोटी जात की थी, इसलिए शायद कुछ मंचलों ने उसे उठाकर लेकर चले गए होंगे। तब यहाँ पर महिमा उसे बताती है कि अभी तुम फिलहाल जिससे बात कर रहे हो वो भी एक छोटी जात की है। महिमा उससे कहती है कि छोटी जात नहीं होती है, बल्कि छोटी तो सोच होती है, जैसे कि तुम लोगों की है। और यहाँ सौरभ की इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उसे मालूम चलता है कि चश्मे वाली दुकान का जो मालिक है उसके आधार कार्ड से 3 सिम उठाई गई है और उसी के मोबाइल फोन से कॉल किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग ठीक से बात नहीं करते हैं और वो बदले में सौरभ की खूब पिटाई भी कर देते हैं। जिसके बाद हम महिमा और उसकी टीम को देख पाते हैं। महिमा यहाँ पर एक पान वाले के पास खड़ी हुई थी और वो यहाँ पर उससे अमिया के बारे में पूछती है। तो पान वाला उन्हें बताता है कि 2-3 दिन पहले उसने उसे 3 लड़कों के साथ देखा था और अमिया जो है वो मधुश्री खाती थी, जो कि एक गुटखा होता है। और लास्ट बार पान वाले ने अमिया को उन चारों के साथ ही देखा था, जिसके बाद से वो चारों ही लापता है। अब आगे हम देखते हैं कि जब महिमा अपने घर लौट रही थी, तभी यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि दरअसल में अनुज जो है वो माली के पास चला गया है उसका बयान लेने के लिए। और यहाँ पर माली अनुज रिपोर्टर को सब कुछ सच सच बता देता है। तो ये बात पता लगने के बाद महिमा तुरंत ही माली के पास जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि माली ने अनुज रिपोर्टर को सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अनुज रिपोर्टर वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो इस न्यूज को सनसनीखेज बनाना चाहता था, लेकिन तभी यहाँ पर महिमा उसके पास आती है
और वो उससे कहती है कि तुम सब कुछ सच नहीं जानते हो, और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगी कि तुम रातों रात पॉपुलर हो जाओगे। तब यहाँ पर अनुज उसकी बात पर गौर करता है और वो उसकी बात मान लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि महिमा जो है वो सौरभ से मिलने के लिए जाती है, जो कि काफी पिटाई के बाद उसके माथे पर पट्टी लगी हुई थी। यहाँ पर महिमा उसे माफ कर देती है और अब वो फिर से शांत हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उस चश्मे वाले के पास जाते हैं और जो मालिक होता है उसने 12 सालों से मौन व्रत धारण किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसे अपना मौन व्रत भी तोड़ना पड़ता है और वो उन्हें बताता है कि वो लड़का मेरी दुकान पर काम किया करता था, जिसने 3 सिम को यहाँ से लेकर गया है और उसने कई सारे चश्मे के साथ साथ ढेर सारा कैश भी लेकर चला गया है। जिसके बाद हम महिमा को उसकी टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हुए देख पाते हैं और यहाँ पर उन्हें एक नैनो की फोटो दिखाई पड़ती है और वो नैनो दरअसल में मिश्रा जी की होती है, जो कि कई दिनों से उसे ढूंढ रहे थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लोग छतरपुर के लिए निकल रहे थे, तभी टीवी पर ये न्यूज चलाई जा रही थी जिसमें उन खोई हुई लड़कियों के बारे में डिटेल में कहा था और ये सारी डिटेल्स जो है वो महिमा ने उसे बताई थी। इसलिए यहाँ पर डीएसपी सर उससे कहते हैं कि वो अनुज रिपोर्टर को गिरफ्तार करे। तो अनुज न्यूज रिपोर्टर की ये न्यूज वायरल हो जाती है और पहली बार उसकी ये न्यूज नेशनल टीवी पर चलाई जा रही थी। वो अपनी फैमिली के साथ देख रहा था और काफी एक्साइटेड भी था, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और यहाँ पर महिमा उससे कहती है कि तुम्हें जेल में जाना होगा। और यहाँ पर महिमा अनुज को सारी बात बता देती है और अनुज खुशी खुशी जेल चला जाता है, क्योंकि अनुज अब बहुत ही बड़ा पॉपुलर रिपोर्टर बन चुका था। महिमा की पूरी टीम छतरपुर के लिए निकलती है, क्योंकि उन मंचलों की पूरी टीम वहीं पर पाई गई थी। यहाँ पर उन्होंने एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया था और वो भी सिर्फ 200 रुपए का डलवाया था, जिससे महिमा समझ जाती है कि वो लोग आसपास ही है। यहाँ पर हम उन मंचलों को देख पाते हैं जो कि अमिया को किडनैप करके रखे हुए थे और वो यहाँ पर उसे एक आदमी के पास ले जा रहे होते हैं और इसकी उन्होंने डील भी कर ली थी। जब ये लोग यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर महिमा और उसकी टीम पहुंचती है और वो समझ जाती है कि वो लोग यहाँ पर जरूर रुके थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मैगी बनाया था। अब आगे महिमा एक ढाबे वाले के पास रुकती है और वो यहाँ पर उससे शुद्ध जलेबी बनाने वाले के बारे में पूछती है, क्योंकि जो आदमी है वो चश्मे वाले की दुकान पर काम किया करता था, वो वहाँ पर शुद्ध जलेबी लाया करता था और यहाँ पर उसका पता भी उन्हें पता चल जाता है। दूसरी तरफ अमिया का सौदा करने के लिए ये लोग एक आदमी के पास पहुंच चुके थे और यही आदमी जो है वो शुद्ध जलेबी बनाया करता है। यहाँ पर उन्होंने 30,000 में बात की थी, लेकिन ये आदमी उन्हें सिर्फ 15,000 ही रुपए देता है। इसलिए यहाँ पर वो लोग अमिया का मोल भाव करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर महिमा और उसकी पूरी की पूरी टीम पहुंच जाती है और थोड़ी देर के बाद मिश्रा जी को बाहर उनकी नैनो मिल जाती है और उसे देखकर मिश्रा जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ छत पर उन दोनों टीमों के बीच में फाइट हो रही थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी पड़ रहे थे। तभी वो आदमी महिमा के ऊपर कुर्सी फेंकने के लिए आगे बढ़ता है और इसी के साथ वो छत से नीचे गिर जाता है और वो जाकर नीचे गिरता है सीधा मिश्रा जी की नैनो के ऊपर, जिसे वो देखकर पूरी तरह से अपसेट हो जाते हैं। अब सभी लोग पकड़े जा चुके थे, सभी को कोर्ट में पेश किया जाता है और जो वकील होता है वो यहाँ पर कोर्ट में बताता है कि अमिया मिल चुकी है, अब उससे पूछा जाए कि आखिर उसने कटहल कहाँ पर रखे हैं। लेकिन यहाँ पर माली उन्हें बताता है कि उसकी बेटी ने चोरी नहीं की है, उसने झूठ कहा था और ये झूठ बोलने के लिए उसे महिमा मैडम ने मजबूर किया था। तब यहाँ पर महिमा उन्हें बताती है कि कटहल और लड़की में क्या जरूरी था, कटहल तो फिर से उग जाएंगे, लेकिन महिमा अगर खो जाती तो वो दोबारा नहीं मिलती। तो अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। तो आखिर में जज मैडम जो है वो महिमा के पक्ष में फैसला सुनाती है और यहाँ पर अमिया को भी रिहा कर दिया जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो बाहर उसकी मुलाकात होती है अनुज से। अनुज जेल में रहकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। उसका ट्विटर पर ट्वीट जो है वो 30 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। जिसके बाद हम डीएसपी सर को देखते हैं, जिन्होंने यहाँ पर महिमा से वादा किया था कि वो सौरभ का प्रमोशन कर देंगे और वो यहाँ पर उसका प्रमोशन कर देते हैं और महिमा ये न्यूज़ सबसे पहले सौरभ को बताती है। सौरभ बहुत ज़्यादा खुश होता है और तभी यहाँ पर महिमा के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि यहाँ पर महिमा का भी प्रमोशन कर दिया गया है और अब वो डीएसपी बन गई है। जबकि महिमा चाह रही थी कि वो दोनों सेम लेवल पर रहे, लेकिन वो वादा करते हैं कि वो हमेशा खुश रहेंगे। आखिर में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने कटहल चुराया था वो दरअसल में कोई इंसान नहीं बल्कि बंदर थे। तो दोस्तों, ऐसी खबरें तो आप अक्सर पढ़ते ही रहते होंगे कि थानों में भले ही किसी आम आदमी की सुनवाई ना हो, लेकिन अगर किन्हीं मानवीय या बड़े अफसर की गाय भैंस या कुत्ता भी गायब हो जाए तो पूरा पुलिस
पुलिस प्रशासन उन्हें तलाशने में लग जाता है। फिल्म के डायरेक्टर यशोवर्धन मिश्रा ने यह लेखक अशोक मिश्रा के साथ मिलकर एक संवेदनशील मामले के कॉमिक अंदाज में पेश करने की कोशिश की है और वह उसमें काफी हद तक कामयाब भी हुई है। फिल्म किस्तों में आपका भरपूर मनोरंजन करती है तो कई बार पटरी से उतर जाती है। फिल्म की शुरुआत एक अपराधी के पकड़ने के रोमांचक अभियान से होती है, लेकिन उसके बाद कहानी कटहल चोरी के मामले में उलझ जाती है। थोड़े भटकाव के बाद कहानी अपने असल ट्रैक पर आती है। थोड़े उलझे हुए स्क्रीन प्ले के बाद डायरेक्टर ने कॉमेडी के बहाने सरकारी व्यवस्था पर जोरदार व्यंग किया है। और कलाकारों की बात करें तो सान्या मल्होत्रा फुल फॉर्म में है। उन्होंने इंस्पेक्टर की रोल को बढ़िया अंदाज में निभाया है। वहीं विजय राज छोटे मगर दमदार रोल में जमे हैं। अनंत जोशी उतने दमदार नहीं लगे हैं, लेकिन काम अच्छा किया है। और पिछले दिनों आई दहाड़ वेब सीरीज के कई प्रसंग भी कुछ इस कहानी से मिलते जुलते हैं। हालांकि वह गंभीर कहानी थी, इस फिल्म में यशोवर्धन मिश्रा और अशोक मिश्रा ने जरूरी मुद्दों के बीच कॉमेडी का तड़का लगाया है। हालांकि व्यंग्यात्मक नजरिया अपनाने में कहानी कमजोर पड़ जाती है। उच्च जाति वालों घर में छोटी जाति वालों के जाने पर गंगा जल छिड़कना या फिर कांस्टेबल को उसकी गलती पर डांटने पर उच्च जाति का कांस्टेबल का यह कहना कि कोई हंसों को तमीज सिखा रहे हैं, यह समाज में अब भी छोटी जाति वालों के प्रति भेदभाव की झलक दिखाती है। हालांकि समाज में इस रवैये के प्रति लेखकों ने कोई ठोस जवाब वाले सीन नहीं डाले हैं। इस तरह की कहानियों पर विवाद के चलते लेखकों ने सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए किसी वास्तविक जगह की बजाय मोवा नाम एक काल्पनिक शहर दिखाया गया है। और बोलचाल का अंदाज मध्य प्रदेश की ओर इशारा करता है। छोटे शहर का रहन सहन और अंदाज फिल्म में सिनेमेटोग्राफर हर्षवीर ओबराय ने बखूबी दिखाया है। और सान्या मल्होत्रा इस तरह के जॉनर की मास्टर बनती जा रही है। उनकी पिछली फिल्म पगलेट भी एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो रूढ़िवादी समाज की सोच से लड़ती है और पुलिस डिपार्टमेंट में महिला अफसर पर बुरी नजर छोटी जाति का ताना सुनते हुए भी अपने काम को ईमानदारी से करने वाली पुलिस अफसर के रोल में सान्या जस्ती है। और कांस्टेबल की भूमिका में सौरभ यानी कि अनंत विजय उस युवा को प्रस्तुत करते हैं जिसे जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायक के रोल में विजय हंसाते हैं। घर के भीतर खुद का पुतला बनवा कर रखना उनकी दबंगाई को छवि को दर्शाता है। स्थानीय पत्रकार अनुज की भूमिका में राजपाल यादव ने इस स्क्रिप्ट के दायरे में रहकर काम किया है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते